हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब देखिए, हम अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, पहले ये समझा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने क्या सीखा, टॉलेंस टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट मैं हमने बताया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब नेम रिएक्शन को भी धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान देना है, समझना है, रटना नहीं है। क्या समझना है, कब कॉन्सेप्ट लगाना है, कब किसके बारे में सोचना है, ये सारा चीज समझ में आएगा। नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो, क्लेमेंसन साइंटिस्ट का नाम है, रिडक्शन का मतलब यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो सर पहली बात ये बताओ, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में कब सोचना है? तो उस टाइम पे सोचना है जब हमारा कार्बोनिल कंपाउंड दिया हो। ध्यान देना, जब कार्बोनिल कंपाउंड होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा तभी हम क्लेमेंसन के बारे में सोचेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड में सर कौन आते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं। क्या आते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं। केवल एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड में आएंगे। अब क्लियर हुआ? करना क्या है सर, जैसे हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल कंपाउंड या ये कार्बोनिल ग्रुप ही समझ लो। इसका क्या करेंगे, ZnHg लेंगे, जिसको जिंक अमलगम कहते हैं, और यहां पे कंसंट्रेट HCl लेंगे। देखो, ये इनके रिएजेंट हो गए। क्या हो गए? ये इनके रिएजेंट हो गए। तो पहली बात, हमें ये भी तो ज्ञान होना चाहिए ना कि कब हम क्लेमेंसन के बारे में सोचेंगे। कब सोचेंगे? जब कार्बोनिल कंपाउंड आएगा। कार्बोनिल कंपाउंड कौन होंगे? एल्डिहाइड और कीटोन होंगे। रिएजेंट क्या होगा? जिंक अमलगम होगा और कंसंट्रेट HCl होगा। तो उस केस में क्या करना है, एल्केन हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये देखो, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होने का मतलब है कि रिडक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा, हाइड्रोजन लगेगा। अब एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है, तो अगर हम एक ऑक्सीजन को हटा रहे हैं तो यहां पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितना हाइड्रोजन लगाएंगे? दो लगाएंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, जबकि एक ऑक्सीजन अकेले दो बॉन्ड बना लेता है। तो अगर हम एक ऑक्सीजन का जगह लेना चाह रहे हैं तो उसको हटा के दो हाइड्रोजन का एटम लगाएंगे। तो यानी यहाँ पे कार्बन इस तरीके से रहेगा। अब दो हाइड्रोजन लगा देंगे, H और H, जिसे हम लोग CH2 भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट में तुम्हारा बनेगा एल्केन। बात समझ में आया? अब तुम कोई भी रिएक्शन लो, बोलो, सब में लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो एक आध रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो H। अब यहां पे ले लीजिए ZnHg कंसंट्रेट HCl। क्या बन जाएगा? यहां से ऑक्सीजन हटा दो, दो हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3, दो हाइड्रोजन लगाओगे तो H2 आएगा, एक पहले से लगा है, फिर CH3, प्रोडक्ट क्या बना? इथेन बन गया। अगर तुम फॉर्मल्डिहाइड लेते, HC डबल बॉन्ड हो H, फिर से इसके बारे में लेते ZnHg कंसंट्रेट HCl, तो तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां से तुम्हारा बन जाएगा CH4, मीथेन बन जाएगा। देखो, दो हाइड्रोजन थे कार्बन पे, एक ऑक्सीजन हटाओगे, दो हाइड्रोजन लगाओगे, तो इस तरीके से तुम्हारा ये हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को क्लेवेंसन रिडक्शन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। कब सोचना है, कौन सा रिएजेंट लगाना है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड देगा इस रिएक्शन को, कौन सा नहीं देगा। चलो यहां पर जैसे हम कुछ लिखेंगे, पहला HCHO फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा CH3CHO एसिटल एल्डिहाइड, तीसरा C6H5 CHO बेंजल्डिहाइड, चौथा हमारा क्या हो जाएगा? C6H5 COCH3 एसिटोफिनोन, पांचवा क्या हो जाएगा? बेंजोफिनोन। जब कार्बोनिल कंपाउंड दिखेगा तभी इनके बारे में सोचना है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं दिखा तो इसके बारे में नहीं सोचना है। कुछ क्वेश्चन मैं और लिख लेता हूं, 5 मैंने लिखा है और लिख लेता हूं। छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
14। Ame जब भी मैं लिखता हूं Ame का मतलब होता है CH3, तो इसको ध्यान देना, ठीक है। 15, 16, 17। एकदम ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन करा दूंगा, दिमाग एकदम खुल जाएगा, ओपन। 18, 19, 20, ठीक है। उसके बाद 21, 21, फिर यहाँ पे 22, 23, 24, 25, 25 क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब इसका देख लेते हैं जरा, कौन देगा कौन नहीं देगा। बस देख लूं पहले सब क्लैरिटी के साथ में दिख रहा है कि नहीं, कुछ भी कट नहीं रहा है, सब दिख रहा है। चलो अब देखते हैं कौन देगा कि नहीं देगा। देखो फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड है, कार्बोनिल कंपाउंड को ध्यान देना है, एल्डिहाइड कीटोन होंगे तो देंगे, ये देगा। एसिटल एल्डिहाइड देगा, बेंजल्डिहाइड देगा, एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन देगा, बेंजोफिनोन भी देगा। कैसे देखो सी डबल बॉन्ड हो है, ये कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आते हैं तो ये देंगे। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिहाइड देगा। देखो यहाँ पे सोचने वाली बात हो गया, ये है फॉर्मिक एसिड। क्या है फॉर्मिक एसिड, H C डबल बॉन्ड हो OH। लोग सोच सकते हैं कि C डबल बॉन्ड हो आ गया, ये रिएक्शन को देगा, नहीं देगा भाई। क्यों नहीं देगा भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड इस टेस्ट को नहीं देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में केवल एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आता है, तो ये इस टेस्ट को नहीं देगा। नेक्स्ट एसीटोन है, देगा। एसिटिक एसिड नहीं देगा, बेंजोइक एसिड नहीं देगा। आगे देखो एल्कोहल नहीं देगा, एमीन नहीं देगा। ये देखो यहाँ पे फिनॉल वाला पोजीशन बन रहा है, यहाँ पे NO2 लग रहा है, लेकिन इधर देखो ये एसीटोन वाला कंडीशन आ रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, ये इस टेस्ट को दे देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड Me मतलब CH3, ये भी हमारा कीटोन जैसा हो गया, ये देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो PH C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ये दे देगा। ये देखो यहाँ पर भी ये कंडीशन बन रहा है, ये भी देगा। यहाँ पर देखो कार्बोनिल कंपाउंड वाला कंडीशन देगा। ये देखो यहाँ पे नहीं है, ये एस्टर हो गया। एस्टर जो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, तो ये इस टेस्ट को नहीं देगा। नेक्स्ट हमारा अमाइड है, अमाइड में नहीं देगा, एसिड हैलाइड में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, तो कृपया C डबल बॉन्ड देख करके ये ना सोचें कि ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। बात समझ में आया? तो ये इस टेस्ट को नहीं दे रहा है। क्यों? बता दिया मैंने, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड है, देगा। यहाँ पर एल्डिहाइड है, देगा। OH है तो उससे नहीं मतलब है, लेकिन साथ में एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड वाला पोजीशन देगा, OH एज इट इज रहेगा। एक रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं। जैसे मान लो CH3, यहाँ पे है CHOH, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CHO, यही है ना। तो अब यहाँ पे तुम ले लिए ZnHD और कंसंट्रेट HCl ले लिए, तो तुमको क्या करना है, CH3 CHOH एज इट इज रहने दो, मतलब जैसा है वैसे रहने दो। CH2, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हटाओ, 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3 ऐसे बन जाएगा। बाकी तो हमको छेड़खानी नहीं करना है, केवल कार्बोनिल का ग्रुप को छेड़खानी करना है उसके साथ। देखो यहाँ पे CO आ गया CH3 के साथ में, ये दे देगा। ये देखो CHO आ गया, दे देगा। डबल बॉन्ड भी चेंज नहीं होगा, अगर तुम इसका रिएक्शन लिखोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा CHO की जगह पे। यहाँ पे देखो CHO की जगह पे CH3 आ जाएगा, मतलब ये भी दे देगा।
बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमें पता चल चुका है कि कौन सा कंपाउंड क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा। मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिया कम समय में, तुम्हारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।